तो मैं उस कहानी को अब आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे ध्यान नहीं कि मैंने कल तक आपको कितनी कहानी सुना दी थी और कितनी नहीं, तो मैं आज कहानी का भाग 2 आपको सुनाने जा रही हूँ। और मैं बेबस होकर रह जाता हूँ, यह अब नहीं बचेगी, मर जाएगी। मेरी आवाज़ भरी हुई है, मेरा गला रूंध गया है, मुझसे अपने आंसू रोकना मुश्किल हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं इसे टीका लगा देती हूँ, इसका दूध सूखना शुरू हो जाएगा। मेरी पत्नी मुझे ढाढ़स बनाती हुई कहती है, लेकिन इसका कोई क्या करे। पिस्ती तड़प रही है, यानी मिनी तड़प रही है। आकाश की ओर देखकर बिलखने लगती है। उसकी फरियाद मेरे सीने में कटार की तरह लगती है, जैसे कोई किसी को पछोट रहा हो। मेरी मिनी का कलेश देखा नहीं जा रहा। मैं छड़ी पकड़कर बाहर निकल जाता हूँ, शायद मिनी का कोई पिल्ला कहीं नजर आ जाए। मैं गली गली फिरता रहता हूँ अपनी बस्ती की हर सड़क पर, शायद कहीं बच्चे किसी पिल्ला के साथ खेल रहे हो। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन मिनी नहीं मिलती। मैं घर लौटा हूँ तो क्या देखता हूँ कि घास के मैदान का मिनी ने सत्यानाश कर दिया है। जगह जगह जमीन को खोद कर उसने गड्ढे बना दिए हैं, हाथ हाथ गहरी खाइयाँ। यही हाल उसने नरगिस की क्यारी का भी किया है। सामने लॉन के कोने में पंजों से मिट्टी खोदकर खाई सी बनाती जा रही है। यह देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मिनी ने सारे के सारा लॉन बिगाड़ रखा है। जाड़े के दिनों लॉन को फिर से संवारना सजारना कोई हंसी का खेल नहीं, लेकिन अगले क्षण मैं अपने गुस्से पर काबू पा लेता हूँ। मिनी का कोई दोष नहीं है, बेचारी मजबूर है। इसी लॉन में तो वह अपने बच्चों के संग खेला करती थी। इतने मेरी पत्नी बाजार से मिनी के लिए टीका खरीद कर ले आई है। मोटर से उतरकर मिनी का दीवानापन देखती है तो उसे डांटकर उसे हरकत बंद करने को कहती है। मिनी एक नजर मालकिन की ओर देखकर फिर भी उसी तरह जमीन खोदने में लग जाती है कि मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ, जैसे वो कह रही हो। मेरी पत्नी मिनी से कुछ नहीं कहती, उसे अपना जी हल्का कर लेने देती है कि जाओ मिनी, कर लो जो तुम्हें करना है। अब मिनी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है जैसे कोई फरियादी हो। मिनी न्याय मांग रही है, जैसे कह रही हो, मेरी अमानत कहाँ है? मेरे बच्चे आपकी धरोहर थे, आपने उन्हें कहाँ भिजवा दिया? और अचानक मुझे ख्याल आता है कि पिछले वर्ष मिनी का एक बच्चा अपने भाई को दिया था। बेशक अब वो बच्चा 1 साल का हो गया हो, पिस्ती के नए बच्चों की तरह ही कहीं बड़ा, लेकिन पिस्ती की कोख से ही तो जन्मा हुआ है ना। फिर हूबहू पिस्ती का रंग यानी मिनी का रंग भी मिलता हुआ। मिनी का रंग, उसके जैसे बाल, उसकी जैसी पूंछ, उसके जैसे कई बल खाकर मुड़ी हुई। मैं टेलीफोन करके अपने उस भाई को बुला लेता हूँ, क्योंकि वो सब आ जाए। कुत्ते को भी साथ लेते आए। मिनी बड़ी परेशान है, उसके बच्चे उससे छीन लिए गए हैं। आखिर उनका पप्पी भी तो मिनी का ही गया है ना, तो इसलिए वो उन्हें बुलाकर निमंत्रण देते हैं। उससे मिलकर देखकर मिनी को ढाढ़स बन जाएगा। नहीं तो जैसे वो बिलाप कर रही है, जैसे वो तड़प तड़प कर अपने पिल्लों को याद कर रही है, मैं नहीं सोचता कि वो बच सकेगी। मेरा भाई शहर के दूसरे कोने में है। सुनते ही वो 7 काम छोड़ पप्पी को मोटर में बिठाकर हमारे यहाँ ले आया। मैंने उनकी मोटर और भगवान का लाख लाख शुक्र किया कि अब मिनी को शांति मिल जाएगी और सांत्वना भी मिल जाएगी। मेरे भाई की मोटर रुकी, उसने दरवाजा खोला और पप्पी उछलकर बाहर आ गया। मैं सोच रहा था कि मिनी दौड़कर उसके गले लग जाएगी। मिनी तो जैसे पहचान ही नहीं रही। एक ही सांस में पप्पी पर भौंकने लगी। हैरान मैं पिस्ती को डांटता हूँ, यानी मिनी को डांटता हूँ। वह कुछ देर के लिए खामोश हो गई है, गैरेज के पास अपने ठिकाने पर जाकर बैठ गई है। कुछ देर बाद मिनी टहलता हुआ पिस्ती के पास, मिनी यानी कि मिनी का बच्चा, उसके पास टहलता हुआ उसकी डोरे की ओर जाता है। लेकिन जैसे उसे मिनी ने नोच कर रख दिया है, वो रोने लग जाता है। और उसने जैसे उसको नोच कर रखा हो तो उसके खून सी बहने लग जाती है। मिनी ने उसका मुंह सर लहलुहान कर दिया। बेचारा पपी म्याऊ म्याऊ करता हुआ हमारी टांगों के बीच आकर छिप गया। कुछ देर बाद हम सुनते हैं अपने ठिकाने पर बैठी मिनी फिर विलाप करने लगती है। आंसुओं से भीगी हुई आवाज, लहू में डूबती हुई उसकी फरियाद। उसकी फरियाद से मेरे सीने पर चोट पड़ती है। मेरा कलेजा जैसे मुंह को आ रहा हो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मिनी के इस दुविधा का कैसे हल निकले। ये कहानी मुझे कादम्बनी पुस्तक में डॉक्टर करतार सिंह दुग्गल की लिखी हुई मिली है। जब मैं इस कहानी को मैंने सुना था तो मुझे काफी तकलीफ हुई थी। एक्चुअली दोस्तों, ये कहानी एक पपी की है जो अपनी माँ से बिछड़ गया था, और एक माँ एक मिनी की है जिसके बच्चे जन्म लेने के बाद
अगल बगल के पड़ोसियों को, लोगों को बेच दिए गए हो। तो ये जो कहानी की जो दुविधा है, पूरे मालिक, उसके बच्चे, यानी उसकी जो मिनी डॉगी है और उसके 4 बच्चों की कहानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं दोबारा आपके सामने एक नई अच्छी कहानी लेकर जरूर आऊंगी। तब तक के लिए रचना की तरफ से आप सभी को बाय बाय।